राधे राधे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का डे 49 का 90 डेज़ चैलेंज मैं लेके आ गई हूँ और आपको 2 दिन यही रिवाइज़ करना रहता है, तो मैं 1 दिन बाद अब वीडियो अपलोड करा करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा कम टाइम है। तो ये 2 दिन मैं चैप्टर चलाती ही हूँ, तो 1 दिन छोड़ कर के मैं वीडियो अपलोड करा करूँगी, जिसको आप 2 दिन तक का रिवाइज़ करा करिएगा। 2 दिन बाद मैं आपको जैसे मैंने आज अपलोड करा है, तो आज मतलब कल का समझिए ये मैं अपलोड अभी रात में ही कर देती हूँ। कल का और 2 दिन मिला करके फिर उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आपको जब मैं अपलोड करूँगी समझ में आ जाएगा, तब तक आप इसी को रिवाइज़ करा करिएगा। इससे आपको भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जल्दी दे रही हूँ या जो भी हो, लेकिन आप स्पीड भी बढ़ाइए। मैं भी अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ, आप भी बढ़ाइए ताकि टाइम के अकॉर्डिंग ये सिलेबस हमारा पूरा हो सके। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास टाइपिंग के लिए भी अच्छा भरपूर भरपूर समय रहे और हम अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। सिर्फ़ हमको पढ़ते ही नहीं रहना है, उस समय हमें अब पढ़ने के साथ-साथ अब हमें रिवाइज़ करना हो क्योंकि अब 1 मंथ देखिए कंप्लीट हो गया, हम डे 14 में आ गए हैं, डे 41 में सॉरी आ गए हैं। इसीलिए अब हमको रिवाइज़ भी करते रहना है, अब रिवाइज़ भी डबल करिए क्योंकि ये मत सोचिए कि हमें बहुत टाइम मिलेगा या आगे रिवाइज़ करने को मिल जाएगा, नहीं क्योंकि ऐसे बीच-बीच में आते रहेंगे। जैसे अभी मेरे घर में गेस्ट लोग आए तभी मैं कर रही हूँ, पढ़ाई भी सोची करना है उसी में, उन लोगों को भी देखना है और अपना काम भी करना है आपको। तो वैसे मैं कहती हूँ जैसे लोगों के पास ऑफ़िस जाना होता है, उनको और भी काम होते हैं। तो यही मैं कहती हूँ कि उनके पास अपने घर के घरेलू काम होते हैं, खाना-पीना बनाना होता है, चाहे कुछ भी हो, जब वो फैमिली मेंबर के साथ होते हैं, अकेले रहते हैं तब तो चल जाता है। लेकिन बट अगर आप फैमिली के साथ में हैं, जो अभी बाहर जैसे पढ़ने आए हैं कहीं जगह पे, तो उनके लिए तो चल जाता है क्योंकि वो अकेले रहते हैं, तो आराम से उनका 1 घंटे से अधिक वो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बार-बार कहती रहती हूँ कि जिसका जैसा हो लेकिन 8 घंटे 8 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ कि आपको अपना टाइम मैनेज खुद करना होगा। ये मैं एक-एक टाइम नहीं बता सकती हूँ, बस हाँ, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस बता देती हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, जिनके पास समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या पढ़ें, तो मैं उनको एक गाइड कर देती हूँ। इसलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ कि मेरा वीडियो पकड़िए चाहे किसी का भी पकड़िए, सब लोग यही कर रहे हैं। मेनली तो फ़ोकस आपका यही है ना कि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना, कोई आपको घोल के नहीं पिला देगा। इतने भी वीडियोज़ आ रहे हैं देखिए सब लोग पढ़ाते ही हैं, पढ़ना तो मेनली आपको ही पड़ेगा ना। समझना होएगा मैथ में स्टैटिक्स मैंने आज दिया है, मैथ में आज मैंने देखिए स्टैटिक्स दे दिया है और क्वेश्चन हमेशा मैंने कहा है कि नया चैप्टर मैंने दिया, उसके पहले 5-10 जितना भी आपको समझ में आए, जितना हो सके 50-60 तक लोग क्वेश्चन करते थे। जहाँ मैं कोचिंग जाती थी, मेरी स्पीड तब उस समय तो बहुत कम थी। मैं दिन भर में 1-2 में फँसी रह जाती थी, 3, 4, 5 में फँस जाती थी। लोगों को मैं बताती हूँ, तो हँसते हैं। अब मैं जाके थोड़ी-सी स्पीड बढ़ी, अभी बीच में छूट गई है जब से मैंने बताया ना, पूरा 1 साल का गैप हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी वो डिस्कस करने का समय नहीं है, तो अभी फ़ोकस करने का समय है कि पढ़ाई पे फ़ोकस करा जाए। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, अभी मैं आपको बताऊँगी सारी अपनी बातें कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मेरी सब स्पीड में प्रॉब्लम्स हुई, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे और तब मैं उनको बताऊँगी अपनी। तब तक मैं अभी अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती हूँ ये सब करके ताकि माइंड डिस्टर्ब हो या कुछ भी हो। बट अब मैं सब चीज़ से बाहर हूँ, तो बट अभी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं पूरा अपना फुल्ली फ़ोकस्ड इसी पे करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यही कहती हूँ मैथ में स्टैटिक्स पढ़ना है, ओल्ड क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू टेस्ट करना है, रीज़निंग में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस है, प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू एंड टेस्ट। साइंस में आपको धातु, अधातु, उपधातु, गरीबी एवं बेरोज़गारी, जंतु का वर्गीकरण, लर्न ओन चैप्टर और पीवाईक्यू टेस्ट। जीके और करंट अफेयर में महान्यायवादी, दिल्ली दरबार, होम रूल आंदोलन, करंट अफेयर हमेशा पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा कुछ भी हो। इसको तो स्किप नहीं कर सकते हैं। ये दोनों याद करना है, कैसे करना है, मैं उसपे भी एक बार वीडियो ला दूँगी। मैंने कहा था ना मुझे टाइम मिलेगा, मैं बिल्कुल बता दूँगी कि प्रॉपर कैसे आपको पढ़ना है, कितने बजे, जैसा वो मैं बता दूँगी लिख के, आप बस उस अकॉर्डिंग आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। राधे, राधे। प्लीज़, 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 प्लीज़ दोस्तों, मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। राधे, राधे।